करें, वहीं पे बाद में जाके फिर हम भी जलसा करें। दोनों जलसों का फ़र्क जो है वो लोगों को ज़ाहिर हो जाएगा, और उन जलसों से जो है वो हमारे पार्टी के सदर और मरीम नवाज शरीफ जो है वो ख़िताब करें। ये एक तजवीज़ है, और अगर ये तजवीज़ जो है वो पार्टी ने एक्सेप्ट कर ली तो ये मंडी बहाउद्दीन में जो इसने जलसा किया है उस जलसे का, और जो फिर जलसा हम जाके करेंगे लोगों को फ़र्क मालूम हो जाएगा कि अवाम का जलसा क्या होता है और वज़ीर आज़म का जलसा क्या होता है। आप मुझे बताएं कि कल जब वो ख़िताब कर रहे थे, वो लोग जो सामने बैठे थे उनका जो रिस्पांस था, तो आप ये कह सकते हैं कि ये किसी सियासी जमात का जलसा था? हाँ, वो वज़ीर आज़म का जलसा था, और वहाँ की इंतज़ामिया उसकी जो है वो होस्ट थी, और उन्होंने लोगों को जिस तरह से भी लाया और ला के वहाँ पे बिठाया। तो ये इसको सिर्फ ज़रूरत इसलिए महसूस हुई है कि अब इसे ये मालूम हो चुका है कि इसकी जो मंजी है ना वो ठुकने वाली है। अच्छा राना साहब, यहाँ पर अदम एतमाद के हवाले से अगर बात करें तो पंजाब में अगर आप थोड़े से अरकान असम्बली को अपने साथ मिला लें तो आपकी नंबर गेम पूरी हो सकती है। तो वो नंबर गेम की आपकी पूरी हो गई ये है? टोटल देखिए, टोटल यानी थोड़ा बहुत एक दो का फ़र्क हो सकता है, 15 का फिगर है ऊपर भी और नीचे भी। यानी अब 15 का फिगर है ऊपर और नीचे, अगर वो लोग पीछे हट जाएं, जबकि इससे ज़्यादा लोग हटना चाहते हैं। इस वक्त हालत ये है कि लोगों को बुला के 2-2 अरब रुपए के डेवलपमेंट पैकेज जो है वो उनको दिए जा रहे हैं। उनके पिछले काम जो 4 साल में नहीं हुए वो जो है वो ऑर्डर्स किए जा रहे हैं। उनके हलकों के अफसर उनके कहने के ऊपर जो है वो लगाए जा रहे हैं। इस वक्त की सूरत हाल ये है, और उसके अलावा आईबी जो है उसको पीछे लगाया हुआ है। और फिर लोगों को अब ये मोहसन बेग वाला जो वाक़या हुआ है, इस वाक़ये को भी सिर्फ लोगों को थ्रेटन करने के लिए कि हम किस हद तक जा सकते हैं किया गया है, वरना नहीं तो उसे अगर पकड़ना ही था तो उसके घर में दाखिल होने की क्या ज़रूरत थी? वो ऑफिस जाने के लिए गाड़ी में बाहर निकलता तो वहाँ से उसको जो है वो पकड़ लेते। फिर उसके बाद थाने में जब आप गिरफ़्तार करके ले आए हैं, तो उसके बाद उसको थाने में तशद्दुद करना, ये कहाँ की जो है वो यानी रूल है या लॉ है? थाने में उसको तशद्दुद किया गया। और फिर वज़ीर आज़म ने मीटिंग बुलाई। वज़ीर आज़म ने यानी वज़ीर आज़म ने कश्मीर के ऊपर, अफ़गानिस्तान के हालात के ऊपर, कराची में एक सीनियर सहाफ़ी जो है वो उसे शहीद कर दिया गया, यानी दिन के वक्त सड़क के ऊपर जो है उसे शहीद कर दिया गया, उसके ऊपर उसने मीटिंग नहीं बुलाई। उसने मीटिंग किसके ऊपर बुलाई कि मोहसन बेग जो है उसे गिरफ़्तार किया गया है, तो उसे जज ने रिलीफ़ क्यों दिया है? उस जज के ख़िलाफ़ जो है वो रेफरेंस दायर करो, और उसे कल को पेश करना है अदालत में। उसके दोनों हाथों को हथकड़ी लगनी चाहिए। ये भी मैं आपको ये यानी बिल्कुल हार्शेस माउथ है कि बाकायदा एसएसपी इस्लामाबाद को कहा गया कि उसके दोनों हाथों को हथकड़ी लगा के उसको अदालत में पेश कर। ये है वज़ीर आज़म का लेवल, ये है उसके इंतकाम का लेवल। इससे पहले भी आपने वो तस्वीर भी वायरल मीडिया पे देखी होगी जिसमें आशिक फरदौस आशिक अवान बैठी है, शहरयार अफरीदी बैठा है, DG ANF बैठा है, और वज़ीर आज़म उनकी तैयारी करवा रहा है वो मेरे केस में उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अच्छा राना साहब, ये इस तरह का जब आप हालात देखें कि मुल्क में हैं, तो इस तरह मुल्क चल सकता है, इस तरह से बात आगे बढ़। आपने एक बार कुछ चीज़ों की और वीडियोस की बात की थी तो आपको उठा लिया गया था। अब आप शहबाज गिल के हवाले से और शहजाद अकबर की वीडियोस की बात कर रहे हैं, ऊपर से मुराद सईद भी कहते हैं आप उनके खिलाफ गलीज़ बातें करते हैं, तो फिर उठा लिए गए तो फिर क्या बनेगा? एहतियात ज़रूरी नहीं है? देखें, हम तो उठाए जाने के आदी हो चुके हैं, अब इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मामला ये है कि आप मुझे ये बताएं कि वज़ीर आज़म लेवल पे आदमी जो है वो कल जलसे में खड़ा होके जिस किस्म की गुफ्तगू कर रहा था, अब मैं उसे कंडेम कर रहा हूँ, मैं उसका कोई जवाब नहीं दे रहा। लेकिन अगर उसका आप जवाब देना चाहें तो फिर वो कहाँ से आप इतने जो है वो सोफिस्टिकेटेड अल्फाज लेके आएंगे? जब ये लोग इस किस्म की गुफ्तगू करते हैं, इस किस्म की बात करते हैं, तो उसके रिस्पांस में जो है वो ठीक है, हमारी तरफ से भी बात हो जाती है, मैं ये नहीं कहता। लेकिन बुनियादी तौर पे हम इस बात के दाई हैं कि सियासत में इज़्ज़त होनी चाहिए, रवादारी होनी चाहिए, एक दूसरे के लीडर का जो है वो एहतराम होना चाहिए, अल्फाज के चुनाव में जो है वो बिल्कुल जो है वो यानी वाइजनेस होनी चाहिए, एक्यूरेसी होनी चाहिए। लेकिन जब एक लीडर जो है
ایک وزیر اعظم جو ہے وہ اٹھ کے لوگوں کی نقلیں اتارنی شروع کر دے اور کسی کو کسی نام سے اور کسی کو کسی نام سے اور ایسے ایسے الفاظ استعمال کرے جو ساری قوم نے کل سنے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پوری قوم نے اس کو جو ہے وہ کنڈیم پی ٹی آئی کے کتنے لوگ آپ نے پی ٹی آئی رانا صاحب یہ سارے پی ٹی آئی کے ہی ہیں۔ اچھا رانا صاحب، ایک تاثر یہ بھی دیا جا رہا ہے کہ اپوزیشن عدم اعتماد لانے کے لیے کسی اشارے کا انتظار کر رہی ہے، فائنل اشارے کا انتظار کر رہی ہے، ذرا اس کو بھی کلیریفائی کر دیں۔ نہیں دیکھیں، ہماری تو بنیادی سیاست ہی یہ ہے کہ اشارے ختم ہونے چاہیے، امپائر کو جو ہے وہ بالکل نیوٹرل ہونا چاہیے، بلکہ امپائر کا تو معنی ہی نیوٹرل ہوتا ہے۔ تو ہم تو اس ماحول میں کہ کوئی اشارہ نہ ہو